आज हम सब परमात्म प्रकाश की गाथा को, दोहक छंद को समझने की कोशिश करेंगे। आचार्य श्री योगींद्र देव अपने आप में वे महान क्यों हैं? हमारे विवर्धन सागर जी महाराज प्रायः एक प्रवचन करते हैं और उनके ये शब्द रहते हैं कि कोई किसी को महानता, कोई महान होते हैं, किन्हीं के लिए महानता थोपी जाती है और कोई महान बन जाते हैं। ये तीन बातें बतलाते हैं। कोई जन्म से ही महान होते हैं। जब हम तीर्थंकर आदि महापुरुषों को देखते हैं तो जन्म से महान होते हैं। किसी के अंदर में महान गुण तो होते नहीं हैं, लेकिन दिखते महान जैसे हैं, तो उनके ऊपर महानता थोपी गई। और तीसरे वे हैं जो महान गुणों को धारण करके महान बन जाते हैं। आचार्य श्री योगींद्र देव एक ऐसे ही आचार्य महाराज हैं जिन्होंने अनेक गुणों को धारण किया और धारण कर कर के वे महान बन गए। महापुरुष कितने भी महान हो जाते हैं, लेकिन वे अपने आप को महान नहीं, अपने आप को लघु मानते हैं। यही उनकी महानता है। वे यहाँ लिखते हैं, जम्मई किंपि विजम्पेयो जुत्ता जुत्तु वि इत्थो तम वर्णाणि खमन्तु मुहुः जे बुद्धि परमत्थो। कहते हैं, जम्मई किंपि विजम्पेयो जुत्ता जुत्तो वि इत्थु, अर्थात जो मेरे द्वारा, इत्थु यानी इस ग्रंथ में, जुत्ता जुत्त विजम्पेयो अर्थात युक्त अथवा अयुक्त जो भी जम्पेयो कहा गया है, यानी इस ग्रंथ में मेरे द्वारा जो युक्त यानी उचित या सही, अयुक्त यानी अनुचित या गलत कुछ भी कहा गया है, तम वर्णाणि खमन्तु मुहुः, तम यानी उसको, वर्णाणि उत्कृष्ट ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, खमन्तु मुझे क्षमा कर दें। क्यों? मुहुः जे बुद्धि परमत्थु, कहते हैं कि मैं महान ज्ञान के धारक परमार्थ को बुद्धते, जो परमार्थ ज्ञान के ज्ञाता हैं, ऐसे ज्ञानी मुझे क्षमा करें, ग्रंथों का संशोधन कर दें। बंधो, सत्य है, जब हमारे अंदर में लघुता भाव आता है, जब अपने अंदर का अहंकार टूटता है, अभिमान टूटता है, तभी ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक अभिमान रहता है, तब तक व्यक्ति गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होता।
गलती करने पर भी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, उसको घुमा फिरा करके छिपाने की कोशिश करता है, और छिपाने की क्या, उसको सत्य रूप में, अच्छे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अभिमान के कारण किसी से क्षमा भाव मांगने के भाव नहीं होते। अभिमान के कारण व्यक्ति अपने आप को ही बहुत कुछ, क्या सब कुछ मान लेता है, और यही परिणाम उसका निकलता है कि कुछ भी नहीं बन पाता। जो अपने के लिए ना कुछ समझता है वो बहुत कुछ बन जाता है, और जो अपने आप के लिए बहुत कुछ समझ लेता है वो कुछ भी नहीं बन पाता है। ना कुछ समझना से कहीं व्यक्ति ना कुछ नहीं हो जाता। जो अपने आप को ना कुछ समझ रहा है, पहली बात यह है कि उसके अंदर में कुछ तो है, और इतना कुछ है कि वो ना कुछ समझने की स्वीकार कर रहा है। और एक कुछ नहीं, ये बहुत कुछ बात है जो अपने आप के लिए ना कुछ समझे, क्योंकि व्यक्ति ना कुछ होते हैं और सब कुछ समझ लेते हैं, वे कुछ भी नहीं बन पाते हैं। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। जुत्ता जुत्ता जो मेरे मन में आया, तो उस बालक की तरह या अज्ञानी व्यक्ति की तरह, अनजान व्यक्ति की तरह जो कुछ आया मैंने बतला दिया, कह दिया। अब क्या युक्त है क्या अयुक्त है, परमार्थ के ज्ञाता विद्वान वो स्वयं निर्णय करें। इन सब बातों में एक बात और छिपी हुई है कि हम जब छद्मस्त अवस्था में होते हैं तो बंदो बहुत कुछ अच्छा भी और बहुत कुछ गलत भी लिखा जा सकता है। हालांकि आचार्यों की कलम सामान्य कलम नहीं रहती है, वो विशेष कलम होती हैं। कलम का अर्थ पेन नहीं ले लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते आपका जिस कलम से लिखते वो कलम हमको दे दीजिए, वो पेन मुझे दे दीजिए। तो मैंने कही क्या होगा, आपको पेन दे देंगे तो भले जैसे आप सरपट सरपट लिखते जाते हो तो हम भी सरपट सरपट लिखते जाएंगे। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। स्कूल में परीक्षा में जाएंगे तो बिल्कुल बस पूरा पेपर करके आएंगे। मैंने कहा देखो भैया, कलम में कुछ विशेषता नहीं होती, अभी तो कलम चलाने वालों की विशेषता होती है। कलम वही है, उसी कलम को कोई ज्ञानी चलाता है, कोई अज्ञानी चलाता है। छोटे बच्चे उसके हाथ में दे दो तो गोल 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 बना देगा। किसी विद्वान के लिए दे दोगे तो बहुत कुछ पन्ने लिख देगा। बंधु, कलम नहीं, कलम चलाने वालों की महत्वता रहती है कि वे अपनी कलम से कितना अच्छा और कितना सही लिख रहे हैं। और यही कारण है कि आचार्यगण काफ़ी सोचते हैं, विचारते हैं, फिर लिखने की कोशिश करते हैं। बोलना अलग बात होती है और लिखना अलग बात होती है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, और बोलने के बाद उस बात को समाप्त भी किया जा सकता है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होती कि बोली, लोगों ने सुनी,
भूल गए, समाप्त हो गए। लेकिन लिखी बात के विषय में कहा जाता है कि 100 बक्का और 1 लिखा। 100 बोलने वाले हों, 100 बार बोलने वाले हों, तो भी वो बोली हुई बात ज्यादा महत्व की नहीं है। वो बाद में बोला जा सकता, शायद ऐसा नहीं ऐसा बोला हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा बोला हुआ होगा, अथवा मुझे ऐसा ही याद था, या अथवा मैंने ऐसा नहीं बोला था। विस्मृतियां बहुत कुछ हो सकती हैं, बोलने में भ्रम हो सकता है, और शब्द स्खलन हो सकते हैं। लिखने में ये कुछ नहीं होता है। लिखना तो सोच समझ करके लिखा जाता है, और लिखने के बाद एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार के लिखने से ही कोई ग्रंथ लिख जाता है। नहीं, एक बार के लिखने से नहीं लिखा जाता है। जैसे आप अपना घर का निर्माण कराते हैं, मकान बनवाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? पहले एक नक्शा बनाते हैं, फिर मटेरियल एकत्रित करते हैं। अब यहाँ से गृह निर्माण होता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर केवल उसके पिलर, बीम, छत, बस इतना ही काम किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है, प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में व्यक्ति क्या करता है कि द्वितीय चरण में और दीवारें खड़ी करता है, खिड़की के स्थान पर खिड़कियां और दरवाजे के स्थान पर दरवाजे निकालता है। ये दूसरा चरण है। तीसरे चरण में फिर क्या करता है? वो पलस्तर करता है, दीवालों पर पलस्तर करता है। चौथे चरण में क्या करता है? उस पर पीओपी पीओपी कराता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर छठे नंबर पर नहीं सीलिंग लगवाता है। सातवें नंबर पर वो फर्श का काम करता है। आठवें नंबर पर कलर करवाता है, लास्ट में फिनिशिंग करता है। फिर कलर, और इसके उपरांत साज सज्जा की तैयारी रखता है। लगभग 8, 9, 10 बार इतने काम करने के पर वो मकान पूरा माना जाता है। ग्रंथ लिखने में भी 8, 9, 10 बार नहीं पढ़ा जाता है, इससे भी अधिक बार पढ़ा जाता है। स्वयं पढ़ा जाता है, दूसरों से पढ़ाया जाता है। इसमें कहीं पहली बात तो स्वयं पढ़ करके कोई मिस्टेकें, कमजोरियां, कमियां, त्रुटियां सबका अन्वेषण करके उसके अंदर में करेक्शन किए जाते हैं। फिर दूसरों से पढ़ाया जाता है कि हो सकता है कि कोई त्रुटि, कोई कमी हमारी दृष्टि में नहीं आई हो, दूसरों की दृष्टि में तो वो 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, अनेकों लोगों के बीच में विद्वत गोष्ठियां जो होती हैं,
तो विद्वत गोष्ठी का अर्थ ही रहता है कि उस विषय की समीक्षा, पूर्ण रूपेण समीक्षा। हालांकि आज के विद्वान सत्य है उतनी मेहनत नहीं करते जो मेहनत पुराने विद्वान करते थे। बहुत कम है, हो सकते हैं लेकिन बहुत कम है। आज तो केवल उसी समय पुस्तक खोल लेते हैं और लेख तैयार कर लेते हैं। कई जगह तो ऐसे विद्वान होते हैं उनकी श्रीमती जी लेख लिख देती हैं और वो पढ़ आकर के पढ़ जाते हैं। लिखवाया उन्होंने दूसरों से, बच्चों से भी लिखवा लेते हैं और आकर के पढ़ देते हैं। और कितने तो ऐसे ही बोल देते कि ग्रंथ नहीं मिला था और पढ़ नहीं पाए थे, समय नहीं मिल पाया था। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है, जब तुमने देखा गया ना, जब तुमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो फिर लेकिन ऐसा है तुम कैसे कह रहे हो, और जो कह रहे हो झूठ कह रहे हो, गलत कह रहे हो। हालांकि ऐसी बातें उनको चुभ सकती हैं, बड़ी तीखी लगती है। अब आज तो अभी यहाँ तो कोई विद्वान है नहीं, इसलिए अपन सब कहते चलो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि अपन किसी की बुराई कर रहे हैं। सत्य जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं। पुराने विद्वान एक एक बारीकी से देखते थे और उसमें काफी समय लगता था उनको। तब कहीं साल 6 महीने पहले से गोष्ठी निश्चित की जाती थी और इतने समय तक वे उस ग्रंथ को आडोलन करते थे और उस विषय में संशोधन करते थे। तब कहीं जब चारों तरफ से वो कृति शुद्ध हो जाती है तो प्रकाशित होती हैं और फिर सबके हाथ में आती हैं, तब कहीं सबके हाथ में आती। मैंने बहुत कुछ विद्वानों को देखा, बड़े बड़े विद्वानों ने समीक्षाएं तो लिखी ग्रंथ की, लेकिन वे यह भूल ही गए कि आखिर में इसमें कौन सी बात कितनी सही, पहले ही पन्ने पर पूरा पढ़ लें तो मालूम चलेगा कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि पूर्णिमा के दिन खिली कि वो एकम के दिन खिली। चूंकि बोलने वाले थे तो बोल दिया, अब ये जिम्मेदारी शोध संशोधन करने वाले की है। लिखने वाले ने हो सकता है कि पूर्णिमा का एकम और एकम को पूर्णिमा कर दें, 65 को 66 और 66 को 65 कर दें। बंधु, हमको तब आश्चर्य होता है कि विद्वान प्रस्तावना भी लिख देते हैं, समीक्षा भी पूरी अच्छी तरह से कर लेते हैं और विषय उनके ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। तब मुझे लगता है कि भाई क्या आप पढ़ते हो, क्या लिखते हो। कहने का अर्थ ये है कि एक आचार्य कितनी मेहनत परिश्रम करते हैं और उचित विद्वानों के लिए इसलिए वो सारी साहित्य दिखाया जाता। बतलाते सलाह उनसे लेना चाहिए जो उचित सलाह दे, तो सलाह लेना सार्थक और सफल है। और जो आकर के केवल प्रस्तुति दे, केवल प्रस्तुति दे देते हैं, तब फिर मुझे लगता है कि उनको बैठालने से कोई फायदा नहीं है। प्रस्तुति उपस्थिति तो हर व्यक्ति दे देता है, उपस्थिति मात्र महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? उस मौके पर जो आपको बुलाया गया है उपस्थिति की दृष्टि से नहीं, किंतु उस विषय में परामर्श की दृष्टि से बुलाया गया। ध्यान रखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई मंत्रणा होते हैं,
तो मंत्रणा, दूरदृष्टाओं को बैठाला जाता है उसमें कि जिस विषय में सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है या गलत सोच रहा है, तो उस विषय में निर्णय देना, सही कह रहा है तो समर्थन देना। मौन बैठने के लिए नहीं बुलाया जाता है। कभी कभी बहुत कुछ लोगों की भिक्षा तो रहती है, मुझे भी बुलाया जाए, मुझे भी बैठाला जाए, मुझे भी कुछ पूछा जाए। सत्य है, आपको भी सब बुला सकते, पूछ सकते, बैठाल सकते हैं, लेकिन उसकी लायक योग्यताएं भी बनाना चाहिए। ऐसी योग्यताएं भी बनाना चाहिए जो अपने लिए उस परिस्थिति के समय में महत्वपूर्ण हो। तो बंधो, कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ग्रंथ मजे हुए होते हैं, मजे हुए ग्रंथ होते हैं, उसमें से सारी त्रुटियां छानबीन ली जाती हैं, और यदि त्रुटियां रह गईं तो फिर लगने लगता है कि आपने क्या किया। पढ़ करके, देख करके, एक सभा में उपस्थित हो करके, और बहुत कुछ लोग तो ऐसे कलर बदल लेते हैं, अरे वो हमसे अब ऐसे दे दिया, कह दिया, सो हमने लिख दिया और ये हो गया। वो सारा का सारा अपनी सफाई प्रस्तुति दे देते हैं। नहीं, सत्य है, परिपूर्ण परिश्रम करना चाहिए, परिपूर्ण मेहनत करना चाहिए। यदि सामने वाले ने आपको उचित समझा है, एक बहुत बड़ा विश्वसनीय समझा है, तो उसको खोजो, समझो, मेहनत करो और उस कार्य के, उस ग्रंथ को निर्दोष बनाने में सहयोग कर दो। क्यों? ग्रंथ एक शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र अगर एकदम निर्दोष होगा तो सारे लोगों के लिए भला करेगा। जितने जितने भी लोग उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, सबका भला होगा। और यदि उसमें कहीं त्रुटि रह गई, कहीं गलत प्रतिपादन हो गया, तो दूसरे भी सभी लोग गलत ही श्रद्धा कर लेंगे, और गलत श्रद्धा करने वाले सम्यक दर्शन से चलायमान हो जाएंगे, अथवा फिर भी उंगली उठाएंगे कि देखो ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा कहा। अब उसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है, कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा। क्यों बंधो? ये सारी की सारी बातें पहले महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे आचार्य महाराज इन सारे रहस्यों को समझते हैं, और समझते हैं इसलिए वे विद्वान कहे जाते हैं, वे ज्ञानी कहलाते हैं। वे क्या समझते हैं कि लिखते समय तो मैंने लिखा, देखो भैया लिखा क्या जाएगा, जिसका जो क्षयोपशम होगा, जितना होगा उतना ही तो लिखा जाएगा। जो स्वाध्याय किया होगा, जो ग्रंथ पढ़े होंगे, उसी के विषय में ही तो वो कुछ लिख सकता है। लेकिन विद्या थोड़ी नहीं होती। कहा गया कि अनंतश्च शास्त्रम बहुलाच विद्या, अनंतश्च शास्त्रम बहुलाच विद्या, अल्पस्य आयु बहु विघ्नकारी। और आयु कितनी है? थोड़ी सी है, और उसमें भी बहुत सारे आते हैं संकट हजार। अब यहां तो हम लिखने और पढ़ने में बतला रहे हैं कि अपनी छोटी सी आयु है और लिखने पढ़ने में भी कितने सारे संकट आते हैं। जब कोई ग्रंथ लिखता है, अब ये तो वही समझता है, कहीं मौके पर लाइट नहीं है, अब सारी बातें यह स्मृति में हैं,
और लाइट नहीं है तो कैसे लिखें, या लाइट है तो पेन नहीं है, पेन है तो डायरी नहीं है, और सब कुछ है, समय नहीं है, प्रतिकोण का टाइम, स्वाध्याय का टाइम, अभिषेक का, और इसके बीच कई बार प्रमाण देखना पड़ते हैं, इस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में, अब वो ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। विघ्न है ना। कभी जैसे तैसे सब कुछ मिल गया लिखने के लिए बैठे कि दूसरे व्यक्ति आगे, महाराज हमारा चौका लग रहा है, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, महाराज उसमें गए और जैसे उनको देखा, उनकी बातों से सुना और भूल गए कि हम क्या लिखना चाहते थे, क्या लिख रहे थे, छद्मस्त हैं। और ऐसी परिस्थिति बसात, कहते हैं जुत्ता जुत्त, युक्त भी और कभी अयुक्त भी लिखा जा सकता है, अनुचित शब्द भी लिख सकते हैं, विषय भूल गए, विषय मैटर भूल गए, और प्रवाह जो था वो सब कुछ भूल गए। अब जो याद आया वो उन्होंने लिख दिया। तो आचार्य गण सोचते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये सारी बातें मुझसे हो सकती हैं। ये इतनी निर्मल परिणति, इतनी निर्मल पवित्र परिणाम कि उसके लिए लीपा पोती नहीं करते, स्वीकार करते हैं कि हाँ हाँ मुझसे ऐसी गलती हो सकती है। गलत कुछ लिख भी गया हो, हालांकि जान करके तो कभी गलत नहीं लिखते हैं, लेकिन लिख गया हो, फिर अक्षर मात पदस्वनिहीनम व्यंजन संधि विवर्जत रेफम साधुभिरत्र ममि चमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। शास्त्र रूपी समुद्र के लिए लिखने के लिए बैठे तो कितनी बार अक्षर, मात्रा, स्वर, व्यंजन, ये सब मिस्टेक हो सकती है, भूल हो सकती है। कितने बड़े आचार्य गण इतनी सहजता में कह देते हैं, साधु भी अत्र मम क्षमितव्यम, साधु जन मुझे यहाँ क्षमा करें। छेढाला में लिखते हैं, सुधी सुधार पड़ो जहां, लघुधी तथा प्रमादते, शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पड़ो जहां, सो पावो भव सुख भवकूल। अर्थात लघुधी हूं मैं, तो लघु बुद्धि वाला हूं, लघुधी तथा प्रमादी हूं, तो प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल यदि हो गई हो तो विद्वज्जन सुधार करें, उसके लिए सुधार करके पढ़ें। क्या ऐसे वाक्य पढ़ करके उन आचार्यों की निर्मल परिणतियां नजर आती हैं। बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य सिद्धांति देव लिखते हैं कि शोधयन्तु तनु सूत्रधरेण नेमि चंद मुनिना भणियम जम। सूत्र के धारी यानी विद्वान हर व्यक्ति कलम ना चलाए। आज के समय में अपन देखते हैं, चाहे जो व्यक्ति कलम करेक्शन करने बैठ जाता है, हमने कई बार, हमारे यहाँ करेक्शन कोई पुस्तकों के होते हैं,
तो कभी कभी देखा जाता है, एक जने करेक्शन करेंगे, एक मात्रा आगे से लगा देंगे, और जब वो करेक्शन हो करके कॉपी आएगी, दूसरे हाथ में आई तो दूसरे उसको काट करके पीछे से लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी तो वो कितनी बार भी घूमती रहेगी तो करेक्शन ही करेक्शन होता रहेगा। सही बात ये है कि अपने लिए अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए कि अपन छोटी ई की मात्रा कहाँ लगना चाहिए, बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगना चाहिए, छोटी ऊ की कहाँ, बड़ी ऊ की कहाँ, कहाँ हलंत, कहाँ बिंदी, ये तो ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान है तो वो व्यक्ति करेक्शन कर सकता है। अपनी कितनी समय निकलता जाता है, किसी दिशा में प्रगति नहीं कर पाते कुछ लोग, ना धन के क्षेत्र में, ना चर्या के क्षेत्र में, ना तप त्याग और बड़ी साधना प्रभावना, सभी क्षेत्र में वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। मेरा सोच ये है कि एक दिन नया व्यक्ति मान सकते, नया है, 2 दिन का नया हो सकता है, साल भर का नया हो सकता है, अब जिंदगी भर का तो नया नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं महाराज नए नए आते तो बड़े प्रेम से रखते हैं और बाद में से फिर बाद में कंट्रोल करते हैं कि करना तो पड़ेगा ही। क्यों? हम जैसे आप आए हो वैसे ही बना करके नहीं रखना चाहते। हमारी भावना क्या है? आपको इससे भी अच्छा निखार लाना चाहते हैं, आपको इतनी अच्छी मूर्ति के रूप में बनाना चाहते हैं कि आप जहाँ जाओ प्रगति करो, प्रगति करो और सारे लोग आपकी उस प्रगति पर सराहना करें, आपकी प्रशंसा करें और खुश हों। गुरुओं का तो यही सोच रहता है ना। तो इसलिए वो समय समय पर माँ जो रहती है बच्चे के लिए सदैव गोद में नहीं लिटाए रहती है। एक समय सीमा तक तो ठीक है, इसके बाद फिर उसको चलाना भी सिखाती, चलो उंगली पकड़ करके पैर बढ़ाओ, बोलना सीखो और एक एक प्रगति करती जाती है उसकी। वो माँ सही माँ कही जाती है। और जो केवल गोदी में सुला नहीं सिखाया सीखा है बच्चे को से, तो वो बच्चा तो कभी चल ही नहीं पाएगा, वो गोदी का ही रह जाएगा। बंधो, इसलिए पूज्य आचार्य कहते हैं कि हमको प्रतिदिन प्रगति करना चाहिए। और आज का युग वास्तविकता में आप प्रति क्षण प्रगति हो रही अपने देश की, देश क्या अपन सारे विश्व की भी दृष्टि से देखें, एक एक विषय में प्रगति पर प्रगति होती चली जा रही है। एक पेन एक कंपनी निकालती है तो दूसरी कंपनी उस पेन के विषय में विचार करती है, क्या कैसा, और दूसरा निकालती तो उससे भी कुछ अच्छा उसके अंदर में रहता है, फिर वो अच्छा पेन प्रस्तुत करती हैं। तीसरी उसमें भी और फिनिशिंग लाती हैं, चौथी कोई अच्छे सुंदर कलर लाती हैं, पांचवी अच्छी राइटिंग के लिए अच्छी निब वाली पेन लाती हैं, कोई अच्छी से अच्छी स्याही वाली लाती हैं। एक पेन के ऊपर प्रगति पर प्रगति हो रही है। आप एक एक वस्तु ले लो, चाहे आप कपड़ा ले लो, कपड़े के ऊपर प्रगति हो रही है, प्रिंट पर ले लीजिए प्रगति हो रही है, मोबाइल आप लोग निरंतर चलाते हैं, प्रगति। लोग बतलाते थे जब वो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, अब उस समय और आज के समय में तो बहुत अंतर आ गया। एक नई प्रगति को लेकर के आता है। तो जब मैं ऐसा सोचता हूं तो लगने लगता है
कि दुनिया प्रगति कर रही है और अपन ऐसे ही बैठे रहें, तब तो कुछ शर्म की बात लगने लगती है। इसलिए पंकज हमारा बोलता, महाराज हम लोगों के लिए आप प्रतिभा संपन्न बनाओ, प्रतिभा संपन्न बनाओ, समय दीजिए और कुछ ऐसी बातें सिखाइए। मैं कभी ऐसी बातों सुनकर के बड़ा आनंद आता, बड़ी खुशी होती और ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों को सिखाना चाहिए। तैयार रहिए, अब समय आने वाला है। बंधो, पूज्य आचार्य महाराज यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि युक्त अथवा अयुक्त सब कुछ किया मैंने, परिश्रम किया, स्वयं भी संशोधन किया, अनेक बार पढ़ करके दूसरों से भी पढ़ा कराया, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो लोग आलोचना ना करें। क्या करें? सुधी सुधार, सुधीजन विद्वजन सुधार करें उसको। परमत्थु बुझहि वर्णाणी, परमार्थ के ज्ञाता श्रेष्ठ ज्ञानी क्या करें? खमंतु, मुझे क्षमा करें। अगर मुझसे कोई गलती रह गई है तो क्षमा करें, और क्षमा ही ना करें उसको शुद्ध भी कर दें, हमको बतला दें, जानकारी दे दें, तो हमारी वो कृति या अपना जो ग्रंथ है वो शुद्ध भी हो जाएगा और हमारे लिए भी क्या एक ज्ञान, नई बात मिलेगी। तो अपने अंदर का भी करेक्शन और वहाँ का भी करेक्शन, दो करेक्शन हो जाते हैं। सरलता से हम दो करेक्शन कर लेते हैं, ग्रंथ का भी करेक्शन करते हैं और अपने दिल दिमाग में भी उस प्रकार की संशोधन करके अपनी ज्ञान की वृद्धि करते हैं। बंधो, ऐसी बातें आचार्य जैसे योगिंदु देव जैसे ग्रंथ, जिसने इतना बड़ा विशाल ग्रंथ लिखा, इतना सुंदर ग्रंथ लिखा, अपभ्रंश भाषा में ग्रंथ लिखा, और वे आचार्य महाराज इतनी लघुता अपने अंदर में रखते हैं। समझ लीजिए, जो अपने आप को लघु मानता है, वास्तविकता में वो व्यक्ति महान है। मेरी दृष्टि में वो लघु नहीं है, वो महान है। हम लोग नावा में थे 1986 में। परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज का वहाँ संघ का प्रवास था। लूनुआ वर्षा योग करके वे वहाँ आए थे। हम लोग भी 5वां वर्षा योग करके वहाँ पर महाराज के दर्शन करने पहुँचे थे। महाराज की जन्म जयंती का भी आयोजन वहाँ पर हुआ, और जब महाराज की जन्म जयंती का आयोजन हुआ तो हर दृष्टि से समाज तो श्रद्धालु होती है, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मंच बनाती, पंडाल लगाती, माइक लगाती, बहुत सारे लोगों को बाहर से आमंत्रित करती, सभी प्रकार की तैयारियां थीं। महाराज के प्रवचन प्रारंभ होने वाले थे। तो महाराज से प्रार्थना की गई कि आचार्य महाराज आज के दिन आप प्रवचन दीजिए। महाराज के पास माइक आया। अब माइक पर महाराज बोले, वो बोले तो अपनी देश की भाषा में थे, वो मुझे पूरी भाषा नहीं आती माइक, है ना। तो उन्होंने अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फक्कड़ हूँ और अंगूठा छाप हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, माइक महाराज को दीजिए। मेरे पास माइक भिजवाया।
मेरे लिए वो कहीं शास्त्री महाराज, कहीं पंडित महाराज, कहीं ऐसे शब्दों के द्वारा पुकारा करते थे। ओ पंडित महाराज को, उसको दे, वो छोटा महाराज है, शास्त्री महाराज। मैंने उस मौके पर कहा था कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। मैंने कहा कि महाराज तो हीरा हैं, और हीरा मुख से कब कहे लाख हमारा मोल। वो कभी कहता ही नहीं है, क्योंकि बड़े वे ही कहलाते हैं जो अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं, अपने आप को लघु और लघु मानते हैं, और लघुता से प्रभुता मिले। लघुता मानने वाले व्यक्ति एक दिन प्रभु बन जाते हैं, और प्रभुता से प्रभु दूर हो जाते हैं। जो ज्यादा प्रभुता के चक्कर में रहते हैं तो वो स्वप्न तो देख सकते हैं, लेकिन वे स्वप्न उनके साकार नहीं हो पाते। बंधो, इसलिए सबसे बड़ा सूत्र है कि जीवन को सरल बनाओ, लघु बनाओ। लघुता ही अपने जीवन को उठाती है, और उठाती उठाती चली जाती है। सहजता और सरलता जीवन को उठाती हैं। हम लोग बहुत कुछ ऐसे स्थानों में जाते हैं। अभी कलकत्ता में थे तो वहाँ के प्रमुख व्यवस्थापकों में मनीष जैन गंगवाल थे। तो अक्सर कर वो एक बात से ज़्यादा प्रभावित था, और जब सम्मेद शिखर जी में हम लोग थे तब से वो प्रभावित था कि इतना बड़ा संघ, और आप डांटते नहीं हो, आप किसी को मतलब कड़कता से बोलते नहीं, पता नहीं, जो भी, वो एक बात से प्रभावित हो, बोले इतने सरल मैंने कहीं किसी को नहीं देखा। तो एक दिन उसने पूछा मुझसे कि आप इतने सरल क्यों हो। मैंने कहा देखो, सरलता से प्रभुता मिलती है। मैंने तो ये सूत्र पढ़ा है कि सरलता से प्रभुता मिलती है, इसलिए सरल बने रहो। सरल बने रहेंगे तो ले प्रभुता मिल रही है, सब कुछ वृद्धि हो रही है। और यदि हम लोग अपने आप को ऐसा ही मान के बैठे, मैं आचार्य, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं ऐसा, मैं वैसा, बंधो वो कुछ भी नहीं उपलब्ध हो सकती है। कहने का अर्थ ये है, जब लघुता साचार्यों के मन में आती है तो फिर वे क्षमा याचना के लिए सहज तैयार रहते हैं। दुनिया तो कहती क्षमा क्यों मांगे, दुनिया ये कहती क्षमा क्यों मांगे, हमने कौन सा अपराध किया, हमने कौन सी गलती किया। और महापुरुष जो कहते हैं कि कोई मांगे ना मांगे, लेकिन मैं जरूर क्षमा मांग लेता हूं कि यदि मेरे से कहीं अक्षर मात्रा की कोई भूल चूक रह गई हो, सुधार कर दो। आप तो सुधार करके पढ़ लीजिए। बंधो, एक गाथा आचार्य महाराज की आर्ष परंपरा का एक प्रस्तुति दे रही है, प्राचीन परंपरा की प्रस्तुति दे रही हैं कि हमारे प्राचीन आचार्य कैसे होते थे, कितने निर्मल परिणति वाले होते थे, कितने विशुद्ध परिणाम वाले होते थे कि वे इतने 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 सरल हो जाते थे, क्षमा मांगने के लिए तैयार होते थे। मिस्टेक है तो उसको सुधार करने के लिए तैयार हो जाते थे, सहजता से स्वीकार कर लेते थे। आज अपन देखते हैं
कि वे बड़े से बड़े सुधार करने के लिए तैयार हो जाते थे। आज अपन छोटे से छोटे भी हों तो भी सुधार करने के लिए तैयार नहीं होते। आया कहीं समझाने वाला, बड़ा विद्वान होकर के, बड़ा पंडित बन करके आया, कछु तो जानता नहीं, कछु समझता नहीं, मुझे समझाने आया। अपन को ऐसा लगने लगता है। नहीं, कभी ऐसा मत सोचो। अच्छी बात कोई छोटे भी कहें तो भी उसको स्वीकार कर लीजिए और सुधार कर लीजिए। ये अपने भलाई के लिए है। एक बात और है कि हमारे कहने के तरीके भी अपने अच्छे होना चाहिए। कभी कभी अपन को ऐसा लगता है, देखो उनकी तो सुन ली, उनकी तो मान ली, और हमारी तो सुनते ही नहीं है, हमारी तो मानते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो मशीन आप सुधार रहे हो और सही नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। और क्या गड़बड़ी है कि ये भी गड़बड़ी हो सकती है कि आप किसी को समझाओ तो उसकी मर्यादा से और प्रेम से समझा दो। मुझे लगता है वो स्वीकार करेगा। कैसे समझाओ? मर्यादा से समझा दो उसकी। आप ये समझो कि वो भी इज्जत और सम्मान चाहता है, अपना अपमान, अपना अनादर, अपना तिरस्कार नहीं चाहता है। मिस्टेक है तो धीरे से सुधार तो करना चाहता है, प्रचार नहीं करना चाहता है। सही बात है ना? इस सब की सत्य बात ऐसी ही होती है कि किसी की भी त्रुटि है और उसको कान में कह दो, वो जल्दी तैयार कर लेगा। वो नहीं चाहता कि 4 लोगों में कोई कहे, 50 लोगों में कहे। और कहने वाले 2 किस्म के होते हैं। एक वे होते हैं जो कान में कहते हैं, और एक वो होते जो माइक से कहते हैं। तो माइक से कहने वालों का कोई असर और प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो कहता ठीक, तुम बोलते रहो, हमें कोई अंतर नहीं आता। और जो कान में कह देता है, तो ठीक, जरूर जरूर मैं इसमें परिवर्तन लाऊंगा, मैं इसमें संशोधन करूंगा। हमारे कहने का भी तरीका भी तो हमको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा तरीका क्या है। और यदि उस तरीके से आप कहते हो तो विश्वास मानिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि हर व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार करेगा। और केवल स्वीकार ही नहीं करेगा, उपकार मानेगा, जिंदगी भर तक के गीत गाएगा कि अमुक व्यक्ति ने मुझे ये बात सुधार करा दी थी, ये मुझे अच्छी बात में संस्कार उन्होंने दिए थे। वो याद करेगा। तरीके हमारे सही होना चाहिए। तरीके यदि हमारे सही हों तो बंदो, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा, सुनेगा। हो सकता है तत्काल परिवर्तन ना ला सके, तत्क्षण बदलाव ना ला सके, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके दिल दिमाग में आ गई है बात, तो आज नहीं तो कल संशोधन कर लेगा, संशोधन करेगा। क्योंकि उसके दिल दिमाग में वो बात आई है और उसके दिल दिमाग में वो बात बैठ गई है कि मेरी त्रुटि है, ये मेरी गलती है, ये मेरा अपराध है। हमने हमारी एक समाधि भक्ति हमने एक बार प्राकृत में लिखी कि जब देखा कुंद कुंदाचार्य की समाधि भक्ति तो नहीं दिख रही, अंजलिका दिख रही, तो भक्ति लिखी। तो भक्ति में इन पंक्तियों को लिखा, एयम बियम तियम बारम धम्म मग्गेण ना हवे तयामम इणं चिंतम कयावी च सबुज्झदी। अर्थात मैं 1 बार, 2 बार, 3 बार भी समझाऊं, फिर भी कोई ना सोचे समझे, तो भी मैं ऐसी सोच रखता हूं,
आज नहीं तो कल अगर उसको समझ में आई है तो वो तुरंत उसमें संशोधन करेगा और परिवर्तन कर लेगा अपने आप को। वो एक निश्चित है उसके विषय में सोचेगा समझेगा, पर समझ में आना चाहिए। अब समझ में आने के अलग अलग तरीके हैं, किसको कैसे समझ में आती है। कोई इशारे से समझ जाता है, कोई शब्दों से समझता है, तरीके हैं ना। बंधु, पूज्य आचार्य महाराज यहाँ वही बात हम सबको कह रहे हैं और इतनी अच्छी सबके अंदर में संस्कार दे रहे हैं कि ऐसे संस्कार आप सब लोग धारण करें कि कहीं त्रुटि हो स्वीकार करो, संशोधन करो और गलती की क्षमा मांगो। बैर विरोध बढ़ाने से कभी कोई फायदा नहीं है, बेमनस्कताएं रखने से कोई फायदा नहीं है। और कोई समझाए तो समझो भी, सही बातें। समझाने वाला आपको समझाने आए और आप ना समझें तो शायद या तो वो द्वारा समझाएगा नहीं। क्यों समझाएगा? वो समझाना बंद कर देगा कि समझते ही नहीं, कोई असर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अब हम क्यों समझाएं। वो समझाएगा नहीं अथवा हमसे दूरी बना लेगा। क्या कर लेगा? दूरी बना लेगा कि संशोधन नहीं हो रहा है। और यदि हम इनके पास बैठे उठे तो कहा यही जाएगा कि ये भी उसमें शामिल है। सही है ना विश्वभद्र सागर जी? हमारे संघ में जब आचार्य महाराज के संघ में हम लोग थे तो बहुत सारी बातों को मैं देख देख करके सावधान होता था कि जिस दिन महाराज की दृष्टि किसी से थोड़ी सी भी हटी, यानी एक कदम उनकी दृष्टि हटी, तो मैं उनसे 2 कदम पीछे हो जाता था। उस व्यक्ति से या उन महाराजों से 2 कदम पीछे। और यदि महाराज की प्रसन्नता किसी के प्रति 1 कदम बढ़ी तो हम 2 कदम बढ़ा लेते थे। हम 2 कदम बढ़ा लेते थे। और जब वो कोई महाराज हमसे कहते कि नाराज महाराज हैं, तुम कहो बैर तुम्हें हमारे ऊपर नाराजी दिखा रहे हो, तो मैंने कहा देखो हम महाराज के भक्त हैं, हमने समर्पण महाराज को किया, तुम्हारे लिए नहीं किया है। इसलिए हमारे महाराज की जैसी दृष्टि होगी वैसी हमारी परिचर्या होगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं हो। बंधु, कहने का अर्थ ये है कि इस गाथा में आचार्य महाराज ने यही कहा कि इस ग्रंथ के लिखने में यदि हमने कहीं किसी भी प्रकार से युक्त या अयुक्त रूप में कुछ लिख दिया हो, कुछ कह दिया हो, तो वर्णाणी परमत्थु बुद्धि, परमार्थ की जानने वाले जो वर ज्ञानी हैं वे मम क्षाम्यन्तु, मुझे क्षमा करें। बंधो, ऐसी पवित्र भावना भाई है। हम लोग भी निरंतर जिनवाणी के सन्मुख यही भावना रखते हैं कि हे माँ जिनवाणी, हम लोगों से भी कहीं त्रुटि हो गई हो तो भी मुझे भी क्षमा करें और बोध दीजिए, बोधि भी दीजिए, साहस भी दीजिए, संबल भी दीजिए, ताकि कभी कोई गलती और त्रुटि ना करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री योगींद्र देव मुनि महाराज की जय। की जय।